खजूर वाला घर। भाग 3। जिन्नात का इंतकाम। जब पेड़ की शाखाएं काटी गईं, तब उस घर में जिन्नात ने अपना इंतकाम लिखवा दिया। नानी के बच जाने के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक लगने लगा था, लेकिन असली डरावनी हकीकत तो अब सामने आनी थी। मामी का छोटा बच्चा अब भी बोलना नहीं सीखा था, लेकिन अक्सर हवा में किसी से बातें करता, खेलता रहता। एक दिन जब घर में सिर्फ नानी थी, उन्होंने देखा कि बच्चे के कमरे में सारे खिलौने अपने आप चल रहे हैं, जैसे कोई और बच्चा उनके साथ खेल रहा हो। नानी ने जब सबको बताया तो सबने उन्हें पागल कहकर टाल दिया। फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन मामी और उनका बच्चा घर में अकेले थे। अचानक वह छोटा बच्चा गायब हो गया। घर के हर कोने में तलाश किया गया, लेकिन कहीं नहीं मिला। करीब 1 घंटे बाद, जब सभी पूरी तरह परेशान हो चुके थे, वह बच्चा घर के पुराने खजूर के पेड़ के नीचे बेहोश मिला, बिल्कुल खामोश, उसी पेड़ को घूरते हुए जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। हाँ, मामू अब भी यकीन नहीं करते थे, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। वह रात जब मामू अपने काम से वापस आए, उन्होंने खाना खाया और टीवी देखने लगे। अचानक उन्होंने एलसीडी स्क्रीन में देखा। दरवाजा तो बंद था, लेकिन स्क्रीन पर जिन्नात का पूरा परिवार उड़ता हुआ घर के अंदर आता दिखा, और उनका अपना छोटा बच्चा, जो अब तक बोल नहीं सकता था, स्क्रीन में डरावनी मुस्कान के साथ कह रहा था, वेलकम। मामू का चेहरा पीला पड़ गया। उसी वक्त सब कुछ छोड़कर अपनी बहन के घर चले गए। किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ डर के मारे वहां से भाग निकले। घर छोड़ा गया, लेकिन जिन्नात का साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर नाना को कैंसर डायग्नोज हुआ और कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। नानी अकेली रह गईं। हर वक्त उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा है, छू रहा है। यहाँ तक कि एक दिन उनकी सारी हड्डियां टूट गईं, और जब कोई उन्हें देखने जाता तो वो सिर्फ मुस्कुराकर कहती, देखो ये अभी भी मुझे जाने नहीं दे रहे। और फिर वो भी इस दुनिया से चली गईं। उसके बाद वह घर मामू ने बेच दिया और बहुत दूर चले गए। लेकिन जिन्नात की वो फैमिली अब सिर्फ उस घर में नहीं रहती थी, वो अब लोगों के जहन में बस गई थी।